नमस्कार। पैंडेमिक यानी कि सर्वव्यापी महामारी, इस मुश्किल दौर को हर कोई अपने ही तरह से अनुभव कर रहा है, महसूस कर रहा है। लाखों की तादाद में लोग जहां हैं वहीं पर स्थिर होके रह गए हैं, लेकिन दूसरी ओर हजारों लोग पैदल ही सही एक लंबी यात्रा पर निकल चुके हैं। ऐसे समय में ट्रेन या रेल की याद आ ही जाती है। आज द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिजाइन एसोसिएशन की तरफ से रेल प्रवसन की प्रतीक, एक सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास की कहानी जो धनंजय सिंह जी ने लिखा है, इसका एक लॉकडाउन रिहर्सल करके एक लॉकडाउन रीडिंग है। तो चलिए हमारे साथ इस कहानी को सुनते हैं। रेल प्रवासन की प्रतीक। सन 57 के बाद उत्तर भारत में अंग्रेजी सरकार ने कच्चे उत्पादक क्षेत्रों से माल ढोने के वास्ते रेलवे का जाल बिछाया था। पहल ईस्ट इंडियन रेलवे सन 1857 में कलकत्ते से इधर मिर्जापुर तक चली थी। यहाँ केवल भरवारी स्टेशन तक लाइन बनाने के लिए सामान लेकर रेल आया जाया करती थी और उसके आगे सड़क बन रही थी। इतने में गदर हो जाने से सारा काम बंद हो गया। फिर जब शांति स्थापित हुई तो 3 मार्च 1859 से प्रयाग से कानपुर तक रेल चलने लग गई, परंतु जमुना में पुल न होने से केवल किले के स्टेशन तक गाड़ी आती जाती। पीछे टॉस का पुल तैयार हो जाने से यमुना के उस पार तक अप्रैल 1964 से रेल चलने लग गई। उसके पश्चात 15 अगस्त सन 1965 को जमुना का पुल तैयार होकर खुला। तब इधर प्रयाग के बड़े स्टेशन तक रेल आने लग गई। सन 1867 से नैनी से जबलपुर तक लाइन खुली और सन 1897 से बंबई मेल के लिए छिपकी वाली लाइन निकाली गई। दूसरी लाइन सन 1905 में इलाहाबाद से फैजाबाद तक निकली, जिसके लिए फाफामाऊ के निकट दूसरा पुल बना। सन 1912 में बंगाल नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की छोटी लाइन प्रयाग से बनारस तक निकली और इसके लिए दारागंज में एक और पुल गंगा के ऊपर बनाया गया। उधर शाहबाद में कोयलावार सोन पर विशाल रेल और सड़क पुल है, जो 1855 ईस्वी में रेलगाड़ियों की एक तरफा यात्रा के लिए बनाना आरंभ किया गया। 1862 ईस्वी में ये काम पूरा होने के बाद 1868 ईस्वी में 2 तरफा रेल यात्रा का काम शुरू किया गया, जो 1870 ईस्वी में पूरा हुआ। सोन की चौड़ाई के बराबर लगभग 4200 फीट लंबा ये पुल सोन पर अंतिम पुल है, जिसके ऊपरी खंड पर रेलगाड़ियां दौड़ती और निचले भाग पर बैलगाड़ियां, साइकिलें, ट्रकें, मोटर कारें और मोटर बस। पैदल यात्री भी निचले भाग के पक्के मार्ग पे चलते हैं। पूर्वी रेलवे के ग्रैंड गार्ड लाइन को जोड़ने वाली दोहरी रेल पुल की लंबाई 10,000 फीट से भी अधिक है, जिसकी गणना सोन की अत्यधिक चौड़ाई के कारण संसार के सर्वाधिक लंबे रेल पुलों में की जाती है। इसे बनाने के लिए 1853 ईस्वी में काम लगाया गया और 1870 ईस्वी में दोहरी रेल लाइनों के लिए पुल दिया गया। ठीक उन्हीं दिनों यानी 1880 ईस्वी में मध्य उत्तर बिहार को बंगाल और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे से जोड़ा गया, जो पूर्वी बंगाल राज्य रेलवे से जुड़ी हुई थी। इससे पूरे बंगाल में आम लोगों का आना जाना आसानी से संभव हुआ। परिणाम स्वरूप बंगाल में प्रवासियों की गतिशीलता में वृद्धि हुई। प्रवासियों का रेल से लगाव हुआ और रेलवे का विस्तार भी। इस रेलवे का लगाव लोक संस्कृति से भी हुआ और इस लोक संस्कृति में रेल की छवि विविध रूपों में, उसकी छवि की ये विविधता देश एवं काल के अनुसार बनती गई। उन दिनों भारत के भोजपुरी क्षेत्र से अधिकांश बंगाल की ओर ही प्रवासन हो रहा था।
इस क्षेत्र से रेल से कलकत्ता जा रहे श्रमिकों के बारे में राम नरेश त्रिपाठी ने एक दिलचस्प घटना का जिक्र किया, जो रेल श्रमिक एवं लोक संस्कृतिकांत संबंधों को रेखांकित करती है। सन 94 के आसपास की बात है। मैं जौनपुर से प्रयाग आ रहा था। एक स्टेशन पर कुछ स्त्रियां जो संभवित अहीर या चमार जाति की थी, कुछ मर्दों को जो कलकत्ते जा रहे थे पहुंचाने आई थी और रो रही थी। ट्रेन स्त्रियों को रोती हुई छोड़कर चल दी। कलकत्ते जाने वाले मर्द संयोग से थर्ड क्लास के उसी डिब्बे में आ बैठे जिसमें मैं था। उनके साथ 2-3 स्त्रियां भी थी जो अपने परदेसी पतियों के साथ या पास कलकत्ते जा रही थी। उसकी एक ही घड़ी मुझे याद है, वो ये, रेलिया सवती मोर पिया लेके भागी। रेल की तुलना सौत से हुई सुनकर मैं यकायक चौंक उठा। ये तो बिल्कुल नहीं उपमा है। लोक गीतों में रेल के शुरुआती दौर में सौतन की उपमा के साथ धीरे धीरे उसकी आवागमन की दिशा पहचाने जाने लगती है। पूर्वा से रेलिया आवे, पछुआ से जहाजिया, पिया के लाधी ले गयो ना, रेलिया बैरिन मोरी सवतिया, ऊहे जहाजिया मोरी सवतिया, पिया के लाधी ले गयो। इसी संवेदना को थोड़ा और तीव्र रूप में अभिव्यक्त करता निम्नलिखित गीत देखिए। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, जौने टिकट से पिया मोरे जइया, पनिया भर से टिकट गली जाए रे। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, जौने शहर में पिया मोरे जइया, अगिया लागे शहर जली जाए रे। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, जौने साहेबवा के पिया मोर नौकर, गोलियां लागे साहेब मरी जाए रे। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। बाद में चलकर लोकगीत में रेलवे और जहाज सौतन या बैरन नहीं बने, बल्कि उनमें घर की गरीबी ऐसी दुश्मनी है जिसकी वजह से उनके पतियों को परदेश जाने को मजबूर होना पड़ा। भोजपुरी का ये लोकप्रिय गीत गौरतलब है। रेलिया बैरी ना जहाजिया बैरी से पैसा बैरी ना, सैया का लेके गईल विदेशवा से पैसा बैरी ना। अर्थात रेल या जहाज बैरी नहीं है, वरन पैसे का अभाव ही उनका बैरी है, जिस कारण उनके पिया परदेश गए। वो नहीं चाहती थी कि उनके पिया से दूर जाके परदेश जाएं, लेकिन वो नहीं माने, परदेसी हो गए। समझाने को उन्होंने लाख जतन किए, पर वो नहीं माने। अब तो उनकी सूरत और उनकी बातों को याद करके मोह खाती है और दिल को समझाने में असफल हो जाती है। भोजपुरी मजदूर जिस रेलगाड़ी से गांव और गंतव्य को आता जाता रहा है, उसे एक पहेली में ऐसी दुल्हन का रूप गढ़ा है जो विवाहित होने के बावजूद दुल्हों की खोज में बढ़ती जाती है। एक सखी हम मावत देख, शाम घड़ा बदरी में रेखा, हाथ से ओही मंगल गावे, ब्याही है वह खोजत आवे। चले में रुंझुन देखे में तख्ता, 40 गौड़ 45 बच्चा। अर्थात चलती है तो रुंझुन की आवाज होती है, देखने में तख्ते के समान लगती है। उसके 40 पैर तथा 45 यानी अनगिनत बच्चे हैं। अभिष्ट है रेलगाड़ी। इसी तरह एक अन्य पहेली में उसे राजा की बेटी हुम्ले की नातिन के रूप में देखा गया है, जो 100 कपड़ों की गाती बांधती है, पूरे जंगल में हाथी की तरह दौड़ लगाती है। निसंदेह तो राजा कोई और नहीं बल्कि अंग्रेजी सरकार है, जिसकी हिंदुस्तानी रूपी जंगल में हाथी रूपी रेल अपनी ताकत, शौर्य, ऐश्वर्य दिखाती है और राज करती है। राजा की बेटी हुम्ले की नातिन सही सही कपड़ा में गांधेली बात, सौसे दंगल में दौड़ावेली हाथी। इस पहेली की सही व्याख्या उस दूसरी पहेली में देखी जा सकती है। ऐसा फिरंगी पैसे का लोभी, धुएं की गाड़ी उड़ाए लिए जाए, फिर भी ये ऐसी है कि साथ आती है, साथ जाती है, परंतु कुछ खाती पीती नहीं है, और एक पटरियों पर तनिक भी दया नहीं करती। पर हाँ, हमें बिना लिए नहीं जाती है। साथ आवे साथ ही जाए, खाए न पिए न पैर दिखाए, कुछ ना रेल की करे सहाय, साथ लिए बिना रेल न जाए। इस रेल की एक खासियत और है, ये ऐसी कुत्ती है जो एक क्षण में यहां होती है तो दूसरे क्षण में बनारस में होती है। वहां की कुत्ती बनारस डुक्की। ये रेलगाड़ी ऐसी है, उसके नीचे आने पर वो पहचानती नहीं, बिल्कुल कुचल डालती। कल में अगिया लगाए ना, कल में बेड़ा उठाए ना, सैया रेलिया कर दबले, कल में अगिया लगाए ना।
20वीं सदी के दूसरे दशक का भिखारी ठाकुर का विदेशिया नाटक रेल और उससे जनता का लगाव विशेष रूप से श्रमिकों के बीच रेल की छवि एवं तत्कालीन महंगाई का बड़े मजेदार ढंग से मनोरंजन करता है। बटोही, ए बबुआ टपदा, समाजी कहा बाबा? हम स्टेशन पर चलबे बबुआ। ए बाबा, यह रास्ता सीधा स्टेशन पर चल जाई। अच्छा ए बबुआ, ई बतावा कि कलकत्ता के मूसल कितने बा? कलकत्ता का मूसल एक दो गरी 30 गो रुपया लागी। हाँ 30 को लगी, 1.25 रुपए में न भर गई। 1.25 रुपया में था टिकट न मिली महाराज। बबुआ कम सुनेला का? हम कहता नहीं रेल, तू कहता टिकट। टिकट न कटाई बा तो रेल पर कैसा चढ़ब? का बबुआ टिकट पर चढ़ के रेल में धसोर दई का? ना महाराज, 30 गो रुपया देम त एक दो टिकट मिली। टिकट कत्ती के? कागज के। कत्ती बोटी के? हत्ती मोटी के। हमरा के बुर्बक समझता। 30 गो रुपया लाग जात बा त नाहत बार के सूतब बैठब लाग ना होई त लेके का होई? कौनो तो घर द्वार है महाराज। अच्छा ए बबुआ 30 गो रुपया टिकट में लग गई त रेल में कितना लगी हो बबुआ? रेल में एको पैसा न लागी। अच्छा ए बबुआ रेल में हमरा एको पैसा न लागी त टिकट के कौने काम बा? हम रेल में बैठे के दम दम वाल चल जाए। ए बाबा, बिना टिकट ले ले रवा रेल में चढ़बा तो दोबारी चार्ज लग जाई, ना तो 6 महीने जेल के खिचड़ी खाई के परी। ए बबुआ ई तो घर छोड़ के भारी रोक भाई। ए बाबा, खर्चे बढ़चे रवा पास न रवा तो कलकत्ता का चाल ले ली, पगड़ी बांध के लाठी लेके शेरवानी झरी के चाल दे ले बनी। हम का जानत बानी कि रेल में और टिकट में एके दाम बुगनी हो जाई। ए बाबा, आजकल मुसल बढ़ गई बा। बड़ी चाला धेली सुकर, एक के हाल दहान के दहान। ये जो बटोही है विदेशी की तरह रोजी रोटी की तलाश में कलकत्ता जा रहा है। उसके द्वारा स्टेशन जाने के लिए रास्ता पूछा जाना स्पष्ट करता है कि वो घर से पहली बार निकला है। उसे रेल के बारे में मालूम तो है, लेकिन रेल भाड़ा कितना है और उसे कैसे देना है नहीं मालूम। रेल भाड़ा सुनकर उसका चकित होना बताता है कि उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं है और वो रेल भाड़े की महंगाई से अनजान है। वो अपनी रेल संबंधी जानकारी के अभाव को स्वीकार करता है, लेकिन इस जानकारी के अभाव को बुड़बकी नहीं समझता। वो बहुत सतर्क रहता है, स्वयं को ठगा जाना नहीं चाहता है। उसे मालूम है कि 30 रुपये में बहुत बड़ी चीज मिलती है या फिर इतने रुपयों में कोई बड़ा काम हो सकता है, यानी रेल से कलकत्ता जाने के लिए इतनी रकम खर्च करना ज्यादा समझता है। एक छोटे से कागज की कीमत 30 रुपये का होना उसके निरक्षरता बोध को दर्शाता है। उसके मन में बात बैठ गई है कि शहर जहां नौकरी तो मिलती है लेकिन वहां ठगी भी होती है, कि शुरुआत रेलवे स्टेशन से ही हो जाती है। इसलिए शहर में हर कदम पर आंखें खोलकर रहना होता है और हमेशा सतर्क रहना होता है। गांव, घर एवं उसकी संस्कृति ने उसे यही सीख दी। भोजपुरी प्रदेश का प्रवासी श्रमिक रेल से अपने गंतव्य को चला गया और वहां से लौटने के लिए फिर उसे उसी से आना है। लेकिन अब तो इतनी भीड़ होने लगी है कि रेल का टिकट मिल भी जाता है तो गाड़ी में बैठने की जगह नहीं मिलती है। किसी तरह बोरे में कोच कोच कर सामानों की तरह भर भर कर रेलगाड़ियां आती जाती। यहाँ इस चिट्ठियां पियावा के पति पनमतिया के नाव पर नजर डालते ही पता चलता है कि 20वीं सदी के 8वें दशक में कलकत्ता श्रमिक लौटते वक्त कौन से सामान लाता था, रेल से उसकी यात्रा कैसी होती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि रेल लोक स्मृति में कैसे श्रम प्रवासन की प्रतीक बन गई। चिट्ठियावा पीवा के पति पनमतिया के नाम हमार तारा के काली माई गदरायल राक्षू अरे हो तहार चिट्ठिया ता हमार कलीजा हिला दैलिस। हमरे ना हमरा लेखा कितना काम करत करत जुर्रियाल कटियाल लोगा के करेजा झकझोर दैलिस। बुरा मत मनिया। अच्छा तो सुन, हम तो रोज सपना में तारी सूरत देखला, मगर का करी नौकरी गर्दन के फांसी हमनी के प्रेम हो गई ले बिया। ये बिचवन हम दोनों बेकत के कई देले बिया, एकरा के करते बनता न छोड़ते बनता। तारा यह चिट्ठी पे मन करता कि पंख रहे तो आजे उड़ के घरे चले, मगर का करी गोसाई बाबा लिखले बानी प्राधीन सपना के सुख नहीं। अपना मेम से छुट्टी मांगे गई तो कहलिस कि छुट्टी नहीं मिलेगा। मन कहलिस कि ओका मुंह नोच ले, लेकिन चुपी लगा गई। एकनी के नजर में पश्चिम से पूरब आके पेट के जरले नौकरी करेला।
केहू रिक्शा चलावेला, केहू स्टेशन का कुल्ली के काम करेला, केहू साहेब के मेम के दरबानी करेला, केहू चटकल के बाकूट ठेलेला, तब्बे 2 पैसा कमा के बाल बच्चा के जिया पावेला। लेकिन ये जमाना नीमन आदमी के नहीं के चला। तू ठीक कहा तारू कि केहू के 3 तल्ला पिटा गई तो केहू के खर्चा नहीं के चल। ठीक जमाना 2 नंबर आदमी करे वाले के बाद हमनी का तो ईमानदारी से कमाइले पर भी पैसा बाचल मुहाल हो गई बा। बाबू साहब के मेम से झगड़ा कई के बाद जब तैयार होके घर चले 8 दिन के छुट्टी में, तब तारा के एगो बंगला के मशहूर ताती साड़ी महीन ले ली, 1 डिब्बा नारियल के तेल, आधा किलो जीरा मिर्ची, 5 दर्जन दिला चलाई, नीक के एगो बक्सा में बंद करके रख देनी। एगो दलाल हमरी के कॉलेज के टिकट पर 10 रुपया लागी और तोहार सीट रिजर्व हो जाई। तो 10 दिन पहले ही टिकस के फाजिल दाम दे दा कि हम सीट रिजर्व करा देंगे। एक दिन आवे का पहले जब टिकस खातिर ओकरे यहाँ चलिन तो बड़ा खुजले पर भेटाई, मगर कहलिस कि टिकस तो मिलल मगर सीट रिजर्व ना भइल। कहसू जाए के पड़ी, का करी, हमारा ठाए से दे लागे, हम कपार धा के बैठ गए। अब का करें, कहसू जाए के पड़ी। फिर हिम्मत कई के आगे बढ़ी, गोठरा मोठरा उठा के स्टेशन पर पहुंचली। 4 आदमी संगतिया पहुंचावेला चलेला गाड़ी पर। स्टेशन पे बहुत भीड़ रही। एगो कुल्ली से तय भइल कि 10 रुपया लेके उ गाड़ी में सीट दे दा। ओकरे भरोसे हमनी के प्लेटफॉर्म पर बैठल रहनी। बेशुमार भीड़ दिखा पड़त। बाप रे, ओहे भीड़ में बुझात रहे कि सौसू कलकत्ता के बाहर बासु आजे घर चले जाइए। दे दे में फगुआ के मस्ती समाये रहे। हमनी के ये तमाशा देखत रही कि तबले 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर पंजाब मेल आ गई। बाप रे, लागल चढ़े खातिर ठेला ठेली हुई। जखरा से कुली पैसा ले रहल उनका खिड़की पर उठा के लगन से फेंके, कहीं सामान तो कहीं आदमी। हम ही खड़े रहन, तबले कुली दौड़ल आए और कहलिस जल्दी चलें। बस ओकरा पीछे हमनी के गोठरे मोठरे लेके चल पड़े सधौलल। ऊ अवते एगो डिब्बा में जौना के द्वार पर चढ़े खातिर मार होत रहे। खिड़की पर उठा के ओहे डिब्बा में जौना में गोड़ धरे के जगह नहीं रहे, ठेल के ऊपर से हमरा गोठरा मोठरा फेंक दिलिस। बस भीतर वाला ओकरा संगतिया 10 रुपया टाल लेलिस, लेकिन बैठने के जगह मिल गई। हम जब स्थिर से बैठ गई तब गोठरा मोठरी के चाव भैल। कितना खोजाइल, हमार बक्सा मिलल ना गोठरिया। अब त लेन की देन पड़ गई। अब का करें, कुछ ना बुझाए। तबले डिब्बा में 4 गो रेलवे वाला पुलिस चढ़ गई। आ लगले सन हंटर से लोगा के पीट के निकाले। बाहर जल्दी निकलो, जलानी डब्बा है। कितना लोग पिटाए, कितना गर्दनियाल गई, कितना धकिया के गाड़ी के साथ उतार दे गई। वह में हमहू बैठे रहे। तबे गाड़ी खुल गई। वह में जो 5-5 रुपया दे गई वो बैठल रह गई। एकरे बाद दिल्ली मेल का यही हाल रहे। हमार हिम्मत जवाब दे गई। हमारा हियाब ना कैल कि सब कुछ बोटरी बोटरी बक्सा के हम फेरू गाड़ी पकड़ी। मन कचोट के रह गई। अब बिहान फगुआ बाटे, अब कौन गाड़ी हम पकड़ब कि समय पर पहुंच जाए। हमार दिन भर आंखी भर भर आवे, रह रह के तहार किवाड़ का पल्ला धाके राह निहारत चेहरा आंखी में झलक जाए, धक्क से करेजा हो जाए। गांव के लोग फगुआ के मस्ती में अबीर गुलाल उड़ा उड़ा के गावत हूँ। हम जानत बानी बिरा धनोक से पुर गोर मुख झवार हो गई हुई, मगर हमहू कोई लिखा कहूं के राजा तनी का करें। तही कह बोल त नौकरी छोड़े चले आई, थोड़े लिखना बहुत समझना। बदेलन के आशीर्वाद काली माई तोहनी के जांगरी बनावेला राखसू। तहार चिट्ठी का आसरा में पपिहार तोहार पियवा।